अनाजों पर जीएसटी कर को लेकर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, खास तौर पर मेघालय जैसे राज्यों पर जहां माल ढुलाई का साधन केवल सड़क मार्ग ही है, जहां रेलवे की कोई सुविधा नहीं है और यहां हर वस्तु की कीमत अन्य राज्यों से ज्यादा है क्योंकि परिवहन कर और परिवहन भाड़ा पहले से ही ज्यादा लगते आ रहा है। ऊपर से जीएसटी कर लग जाने से अनाजों की कीमतें और बढ़ गई है। इस विषय पर हमने शिलांग के होलसेल बाजार के व्यापारियों से बात की तो उनका मानना है कि मेघालय जैसे राज्य जहां कोई रेल मार्ग नहीं है, तो यहां पर अनाजों पर जीएसटी कर लगने से जनता पर अतिरिक्त भार तो बढ़ेगा ही। वर्टिकल बार शिलांग के जाने माने अनाजों के थोक व्यापारी पारस मल बोथरा ने कहा कि वैसे सरकार दूसरे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों पर जो खर्च कर रही है उसको पूरा करने के लिए यह कर लगाया गया है, परंतु मेघालय राज्यों में इसका असर पड़ेगा क्योंकि अनाजों पर परिवहन कर और भाड़ा लगने से कीमतें वैसे ही ज्यादा है और कर लगने से कीमतें बढ़ना निश्चित है। State of Meghalaya, this effect of 5% GST on food grains will affect almost all the items. Those are packed below 25 kgs or 25 liters. And second thing, in our state there is no railhead. The essential commodities are costly because of all goods have to transport by the trucks from the Guwahati railhead, and if once it is constructed railway line up to Barnihat, it will ease the life of general public, and prices of the essential commodities will also be decreased because cost of transportation will be less thereafter from carrying from Barnihat and commodities. But these forest products of Meghalaya also easy to send out of northeast or out of state by railway head from Barnihat. There are so many Gunda taxes and associations. We have to pay lot of expenditure there, and this GST definitely will affect the daily wages. Those who are earning daily 500, 400 rupees and buying every day to day commodity. वही एक और थोक व्यापारी राकेश सेठिया का कहना है कि अनाजों पर जीएसटी कर कोई नया नहीं है। जब से जीएसटी लागू हुआ है, यानी 2017 से तभी से लग रहा है, परंतु इससे पहले तक केवल ब्रांडेड सामान पर ही जीएसटी लगाया जाता था, परंतु 25 किलोग्राम लीटर से अधिक वाले वस्तुओं पर जीएसटी पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। मालूम हो कि पिछले हफ्ते सरकार ने अधिसूचित किया था कि 18 जुलाई से बिना ब्रांड वाले और पहले से पैक तथा लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगेगा। इससे पहले तक केवल ब्रांडेड सामान पर ही जीएसटी लगाया जा। आज भी है जीएसटी, जब से लगा है 2017 से, तब से ही ब्रांडेड पे जीएसटी है। वो अभी भी है, कोई अंतर नहीं। 25 किलो के ऊपर जीएसटी आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, तो लूज बेचने में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि पैकेट फूड पर सब में जीएसटी लगा दिया गया है, इससे जनता का ऊपर भार बढ़ा है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि बाजार पे क्या इफेक्ट पड़ा है। जैसे आप लोगों पूरे होलसेलर है, चावल आटा ये पहले जो टैक्सेबल था वो आज भी टैक्सेबल है, नया टैक्स कुछ नहीं लगाया गया है। ब्रांडेड पे तो पहले भी टैक्सेबल था, आज भी टैक्सेबल है। अच्छा, और लूज जो था पहले भी नॉन टैक्सेबल था, आज भी नॉन टैक्सेबल है, कोई अंतर नहीं है। तो ये नया जो टैक्स के बारे में बताया जा रहा है, ये क्या चीज़ है? ये जो नॉन ब्रांडेड जो 25 किलो के नीचे बनाते थे उनके ऊपर टैक्स लग गया है। नॉन ब्रांडेड जो भी आटा हो या चावल हो, अगर 25 किलो के नीचे पैकिंग है उसके ऊपर टैक्स लग गया। तो नॉन ब्रांडेड तो कोई ज़्यादा नहीं है मार्केट में, प्लेयर सब तो ब्रांडेड ही है छोटी पैकिंग में। अच्छा, हाँ, तो इससे कुछ मार्केट पे इफेक्ट पड़ा है क्या? ना, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जीएसटी के कारण कोई रेट में फर्क नहीं पड़ा, सोर्स में रेट बढ़ गया वो एक अलग बात है।
अच्छा, तो इसको लेकर कोई कंप्लेन जैसे जो ग्राहक है, ग्राहक में एक पैनिक है कि रेट बढ़ जाएगा, बढ़ गया है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें कोई एक्चुअली फर्क नहीं पड़ा है। एक्चुअली कोई ना ना, अब गेहूं का रेट बढ़ गया इसके कारण आटा का रेट बढ़ा है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीएसटी लग गया इसलिए आटा का रेट बढ़ गया। पहले भी जीएसटी टैक्सेबल था, आटा टैक्सेबल था, छोटी पैकेट 5 केजी 10 केजी का पैकेट पहले भी टैक्सेबल था। आशीर्वाद हो, मैजिक हो, जो यहाँ में मेन प्लेयर है। जाता था इसमें कहा गया, यह स्पष्ट किया जाता है कि अनाज, दालें और आटा के एक एक पैकेट जिनका वजन 25 किलोग्राम लीटर से अधिक है वे पहले से पैक A1 लेबल वाली वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आएंगे, इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। वर्टिकल बार सीबीआईसी ने उदाहरण देते हुए कहा है कि खुदरा बिक्री के लिए पहले से पैक आटे के 25 किलोग्राम के पैकेट की आपूर्ति पर जीएसटी लगेगा, हालांकि इस तरह का 30 किलो का पैकेट जीएसटी के दायरे से बाहर होगा।